भारत के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट 4 जून को आ चुके हैं। इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने जीत हासिल की है। हालांकि बीजेपी को पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली है। इन रिजल्ट्स के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बन सकते हैं। अगर वो एक बार फिर से पीएम बनते हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले इस देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को दुनिया भर से बधाई संदेश मिलने शुरू हो गए हैं। चलिए जानते हैं कि किसने क्या कहा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपने एक्स अकाउंट पर इटालियन भाषा में लिखती हैं कि चुनाव में जीत और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे देश और हमारे लोगों की भलाई के मुद्दों पर काम करना जारी रखेंगे। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने लिखा कि बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 2024 के भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार मिली सफलता पर शुभकामनाएं। मैं दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार फिर से चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। भारत और इजरायल की दोस्ती नए ऊंचाइयों की ओर बढ़ती रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लिखा कि मैं भारत के विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों के सफलतापूर्वक आयोजन का अभिवादन करता हूँ। भारत के संसदीय चुनाव में लगातार तीसरी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाली एनडीए को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारत के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। मुझे हमारे देश के बीच निरंतर सहयोग की उम्मीद है। भारत और यूक्रेन के साझा मूल्य और समृद्ध इतिहास है। हमारी साझेदारी आगे भी बढ़ती रहे, हमारे राष्ट्रों के लिए प्रगति और आपसी समझ पैदा करती रहे। विश्व में हर कोई वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका के महत्व को स्वीकार करता है। ये महत्वपूर्ण है कि हम सभी राष्ट्रों के लिए न्याय संगत शांति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर परिश्रम करें। इस संबंध में हम भारत को शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए देखने के लिए भी उत्सुक हैं। इसके साथ और तमाम वर्ल्ड लीडर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है, जैसे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, नेपाल के प्रधानमंत्री, भूटान के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय मामले में जानकार के मुताबिक बहुमत नहीं मिलने की परिस्थिति में वर्ल्ड लीडर्स उस पार्टी या नेता को बधाई देते हैं जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। भारत के केस में वर्ल्ड लीडर्स मोदी को बधाई दे सकते हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि अगर राजनीतिक उठापटक की स्थिति बन रही है तो बधाई देने से पहले सरकार बनने तक का इंतजार किया जाता है। जब कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेता है तभी बधाई दी जाती है।